नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी का खेल अब लास्ट ओवर में पहुंचने वाला है। इस्लामाबाद में पल पल बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी सरकार बच जाए, लेकिन आर्मी की बेरुखी और एकजुट विपक्ष को देखकर एक बात तो तय है कि इमरान खान अब बस चंद घंटों के लिए ही प्रधानमंत्री हैं। इमरान खान की सरकार पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान ने दोपहर 12 बजे पीटीआई की एक बैठक बुलाई है। नेशनल असेंबली अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शाम 4 बजे शुरू होगी और सबसे पहले शहबाज शरीफ बोलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले विपक्ष ने भी अपनी बैठक बुलाई है, तो 2 बैठकों का जिक्र हम कर दें। एक बैठक तो सदन की कार्रवाई से पहले, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, जिसकी कमान इमरान खान के हाथ में है, उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है। दोपहर 12 बजे मीटिंग का वक्त है। तो वहीं शहबाज शरीफ भी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं और सदन में आज शाम 4 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। सवाल ये कि क्या इमरान खान अब बस चंद घंटों के लिए ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं? आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यही नजर आता है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा प्रधानमंत्री बने रहने के लिए इमरान खान को चाहिए 172, लेकिन उनके विपक्ष की बात करें तो उनके पास 177 का समर्थन हासिल है और इमरान खान की यदि बात करें तो 164। इमरान खान, उनके सहयोगी एकजुट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जितनी दफा भी इमरान खान के सहयोगियों से बात होती है, उनके पार्टी के नेताओं से बात होती है, वो यही कहते हैं कि आखिरी बॉल तक ये गेम जारी रहेगी, आखिरी दम तक ये लड़ाई जारी रहेगी और अभी वोट हुआ नहीं है। जब वोट होगा तब आप देखिएगा इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इमरान खान बहुमत से 8 कदम दूर है। अब ये दूरी कैसे वो तय करेंगे? इमरान खान और उनके साथियों के कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? चिट्ठी की हकीकत क्या है? ये तमाम बातें हम रखेंगे आपके सामने। इस वक्त पूरा आंकड़ा, पूरी टैली हम आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो 155 सीटें तो कुल उनके खुद की है। इसके अलावा उनके सहयोगियों को और मिला ले तो पीएमएल की 5, जीडीए की 3, एएमएल की 1, कुल मिलाकर 164 का आंकड़ा बैठता है। लेकिन वहीं अगर उनके विरोधियों की बात कर ले तो पाकिस्तान की एक और, ये जो नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग 84, पीपीपी की बात करें 56, एमएमए की बात करें 15 और अन्य अगर 22 को इसमें जोड़ देते हैं तो 177 का आंकड़ा हो जाता है, जो कि बहुमत से कई ज्यादा है। ऐसे में अब ये 172 का आंकड़ा इमरान खान कैसे हासिल करेंगे? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो हासिल कर पाएंगे या नहीं? शाम 4 बजे लगातार हमारी नजर इस घटना पर बनी रहेगी। लेकिन आज इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से एक्सपर्ट्स का एक पैनल जुड़ गया है। उनसे इस्लामाबाद में हो रही हलचल पर हम पूरी जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। पहले आपको पाकिस्तान में सरकार का ये पूरा नंबर गेम जो हमने आपको बताया, ये हम उनसे भी समझेंगे। बहुमत के लिए जैसे कि मैंने कहा, इमरान खान के साथ 164 वोट दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर्स में दिखाई दे रहा है। और ये जान लीजिए कि इमरान खान के साथ अब कौन कौन बचा है। पीटीआई जो कि उनकी पार्टी है, उनके 155 सांसद हैं ही, जिसका जिक्र हमने किया। पीएमएल-क्यू की बात करें, 5 सांसद उनके, जीडीए के 3 सांसद भी इमरान खान के साथ है और एएमएल का 1 सांसद है। तो कुल मिलाकर 164 का यह आंकड़ा हो जाता है। लेकिन बहुमत के लिए चाहिए कितने? 172। इमरान खान के खिलाफ ताकत की अगर बात करें तो पीएमएल-एन यानी नवाज शरीफ की पार्टी के पास 84 सांसद हैं, 84 सांसद हैं। पीपीपी के पास 56, एमएमए के पास 15 और अन्य का 22 का यह आंकड़ा कुल मिलाकर हो जाता है 177, जो कि 172 के आंकड़े से ज्यादा है। अब पाकिस्तान की इस पूरी कहानी के 4 अहम किरदार कौन है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पहले जो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, पीटीआई की ओर से प्रवक्ता हमारे साथ अब्दुल समद याकूब जुड़ गए हैं। स्वागत है याकूब जी आपका इंडिया टीवी पर। प्रोफेसर आसिफ रमीफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के पूरी सियासी हलचल पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर जनरल विशंबर दयाल जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत दयाल साहब आपका भी।
लेकिन सबसे पहले याकूब जी, हम आपसे जानना चाहते हैं नंबर गेम में जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, जो पाकिस्तानी रिपोर्टर्स और वहां के फोर्सेस चैनल से भी हमें समझ में आ रहा है कि इमरान खान बहुमत से दूर हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस अभी भी उनका हाई है। देखिए, कॉन्फिडेंस हाई होने की एक वजह ये भी होती है क्योंकि अभी तक जो बदलती सूरत हाल है वो हम उसको भी कोई किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सुबह सूरत हाल कुछ होती है, जिस टाइम हम आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त सूरत हाल अगर थोड़ी सी हमारे अगेंस्ट जा रही है तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि जी सूरत हाल कंप्लीटली हमारी फेवर में चली गई, और जब रात होगी तो फिर पता चलेगा कि कुछ और चूजे भाग गए। तो ये चूजे जो है ना वो इकट्ठे करने की और उनको अपनी अपनी बास्केट में डालने की कोशिश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जब सेकंड टाइम हिस्ट्री में हो रहा है कि जो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाई गई है। लेकिन बहरहाल जहां पे हमारे पास सिंपल मेजोरिटी नहीं थी और उस वक्त एक हंग पार्लियामेंट होती, तो उस वक्त हमने जब ये इन सब पार्टीज को इकट्ठा किया तो यकीनन ये आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा कि जब आपके पास नंबर शुरू से ही पहले दिन से पूरे ना हो तो फिर ये क्राइसिस कभी भी जन्म ले सकता था। तो अभी क्योंकि 3.5 साल हो गए और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर का है, तो इस वक्त हर पार्टी अपने आप को गवर्नमेंट से मोस्टली उनको सूट करता है पॉलिटिकली कि वो अगर अपने आप को अलहदा कर लें और वो ये क्लेम करें कि जी 3.5 साल हम प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज की वजह से डिलीवर नहीं कर सके, तो अवाम में जाके लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में को डिलीवर नहीं किया या अवाम से राब्ता नहीं रखा तो उसका इल्जाम जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डालकर और इस तरीके से वो बचा जा सके। लेकिन बहरहाल कॉन्फिडेंस इसलिए भी है कि देखें, अगर मैं आपके आंकड़ों को भी मान लूं जो टेबल चार्ट पे आप बता रही है 164 और 177, उनको 172 रिक्वायर्ड है। अब ये जो 177 है उसमें से जो आप बता रही है इसमें से अगर 10 भी ना आए फॉर एग्जांपल, हमारे एंड पे भी कोई बैक एंड पे मैनेजमेंट होगी जो हमने उसको मैनेज करके रखा होगा कि उस दिन कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो अब्स्टेन कर जाएंगे, ये होगा सरप्राइज। ये सरप्राइज हो सकता है कि जी ऑपोजिशन के कितने लोग जो है वो पार्लियामेंट आते ही नहीं और फ्लोर ऑफ द हाउस 172 वो शो कर ही नहीं सकते। तो लेकिन कुछ सूरत हाल जो है वो मेरे ख्याल में कल तक क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये जो आप अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, फिर तो अगर ऐसे जोड़ तोड़ करके ये सरकार रह भी जाती है तब भी फिर एक अनसर्टेनिटी याकूब जी बनी रहेगी। इसकी क्या गारंटी कि फिर अगले साल ये फिर वापस स्थिति ना पैदा हो, इसकी भी तो फिर कोई गारंटी बाकी नहीं रहती है। और जब भी कोई ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है उसका सीधा असर जितने पॉलिटिकल डिसीजंस है, जितने इकोनॉमिकल डिसीजंस हैं, उस पर भी दिखाई देता है, आवाम पर भी दिखाई देता है। नहीं, मैं इस बात पे तो आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आपके क्वेश्चन होते हैं ना बड़े प्रिसाइज और बड़े जबरदस्त टू द पॉइंट होते हैं। ये बात बड़ी अच्छी है, बहुत सॉलिड बात है कि जब आप इस तरीके से उन नाराज लोगों को अनसर्टेनिटी की एक वजह तो ये भी है कि उनकी बार्गेनिंग पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपनी, कि जब एक नाराज बंदा नहीं मानेगा और आपको उसको मनाना जरूरी है तो वो अपनी डिमांड्स हाई करता जाएगा और आप वल्नरेबल होते जाएंगे उसकी डिमांड्स को मीट करने के लिए। अगर ये सब मान जाते हैं और मान लिया कि अद्वैतवाद नाकाम हो जाती है तो ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी कि जो अपोजिशन जिनके ऊपर कैसे वो अलाय पार्टी सहयोगी कि जो हमेशा रूट कर जो है वो जिस तरह बीवी बार बार रूट कर अगर चली जाए तो उसको मना के बार बार लाया जाए तो उसके बाद उसके साथ कैसे गुजारा होगा, ये बात तो समझ आती है। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए फिर फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, अवाम में अर्ली इलेक्शन कराने चाहिए ताकि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये फिर जन्म ना ले। और फिर इसकी मोरालिटी क्या रहती है, इखलाकी तौर पर हमारे पास ये जो चंद डेली वेजेस, मैं तो उसको डेली वेजेस पे कहूंगा कि काम करने वाले जब हम मिनिस्टर्स इकट्ठे करेंगे और ये सारे डेली वेजेस वाले इकट्ठे करेंगे तो इससे बेहतर है कि कोई फ्रेश मैंडेट की तरफ जाया जाए, अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अर्ली इलेक्शन यानी अगर इमरान खान सत्ता में बने भी रहते हैं तो क्या एक संभावना ये बनती है कि वो खुद अर्ली इलेक्शन कॉल कर ले? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कभी भी असेंबली को जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग द ये मोशन जो है उस वक्त नहीं। इसके फौरन बाद वो जब भी चाहे प्रेसिडेंट को
एडवाइस कर सकते हैं कि वो डिसॉल्व कर दें सब। ठीक। बिशंबर दयाल जी, आपने पूरी बात सुनी हमारे पाकिस्तानी मेहमान की। उन्होंने ये कहा कि, और देखिए ये तो बड़ी जायज़ सी बात है कि जब तक जंग में एक भी जवान बाकी है वो जंग जारी रहती है, जब तक हथियार डाल ना दिए जाएं। क्रिकेट के मैदान में यही है कि जब तक आखिरी बॉल फेंक ना दी जाए, उस पर आखिरी बार बल्लेबाज अपना दांव ना खेल ले, तब तक गेम भी जारी रहता है। तो ये गेम भी आज पाकिस्तान का कुछ उसी तरह से दिखाई दे रहा है। एक एक दिन, एक एक घंटे गिने जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गेम अभी बाकी है या बॉलें अभी और आनी है या कुछ न कुछ होना है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं इनसे तो एक बात स्पष्ट है कि अंदाजा बिल्कुल ठीक है इनका, मेरे ख्याल में, कि कल जब से मीटिंग हुई है चीफ ऑफ इनके चीफ की और इमरान खान साहब की, तब से कुछ इनके यहाँ चुप्पी है। और स्टॉर्म, वो कहते हैं ना, मतलब वॉर से पहले बिल्कुल साइलेंस या स्टॉर्म से पहले सी साइलेंट होता है, तो इनके यहाँ बिल्कुल चुप्पी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा, या तो उनके बीच में एक ऐसी एग्रीमेंट हुई है जो जिसमें लीज ऑफ लाइफ है इमरान खान के लिए, या इमरान खान को एक चीज समझ में आ गई है कि आज नहीं तो कल दोबारा लीज ऑफ लाइफ मिलेगा। दूसरी बात यह हो सकती है कि ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस इनका इस चीज से हो सकता है कि दूसरी साइड पूरे, असली बात यह है कि बात यह नहीं है कि इमरान खान के पास मेजॉरिटी है या नहीं। इमरान खान तो मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं, जो दिख रहा है, और अब उनको दोबारा मेजॉरिटी शो करने के लिए शायद वो ना कर पाए। लेकिन इनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो पहले अब शरीफ साहब को अपनी 172 आदमी खड़े करने पड़ेंगे ना, तो ये उस कॉन्फिडेंस पर है कि वो 172 नहीं होने देंगे, और कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं से एश्योरेंस मिल रही होगी। और उस सूरत हालात में जो ये कह रहे हैं कि भाई उस हालात में फिर ये लोग जो है इसको असेंबली को बंद कर देंगे और फिर कंपेन करेंगे, हमारे साथ ये किया, जो चिट्ठियां हैं, जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। देखिए, एक फेल्योर के अगेंस्ट नैरेटिव बनाया जा रहा है। एक सरकार पिछले 3 साल और मेरे ख्याल में कोई 7 महीने बिल्कुल किसी किस्म की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। जो उम्मीदें दी, जो जनता को वायदे किए, जो यूथ को ड्रीम दिया, जो विजन दी पाकिस्तानीज को, जो करप्शन के अगेंस्ट इतनी बड़ी, इमरान खान सालों से कहे जा रहे थे मैं करप्शन के बिल्कुल खिलाफ हूं, नवाज शरीफ करप्ट है, वो बेनजीर भुट्टो की पूरा खानदान करप्ट है, उस करप्शन के खिलाफ ये कुछ नहीं कर पाए। किसी को भी ये कोई लीगली कोई ऐसी चीज नहीं कर पाए कि उनको सजा हुई हो, किसी को जेल हुई हो। और इकोनॉमिक फ्रंट कहने की जरूरत ही नहीं है, खुद जानते हैं इकोनॉमी पे किसी किस्म की कोई वो नहीं। इंटरनेशनली पाकिस्तान का स्टेचर गिरा है बिल्कुल। एक पाकिस्तान का सिर्फ एक ये समझो कि भाई तालिबान के साथ मिलके अफगानिस्तान में थोड़ा वजूद बचा हुआ है, और वो भी खतरे में है क्योंकि इनके पास फंड ही नहीं है। जब आपके पास फंड नहीं है, आपके पास फंड ISI से के पास फंड आ रहे थे, US से, वो फंड बंद हो चुके, वो नलका बंद हो गया। जब वो नलका बंद हो गया तो आपके पास कुछ भी देने को नहीं है, आपके पास आपकी ISI को फंड करने को नहीं है पैसा, तो आप तालिबान को या अफगानिस्तान को कैसे बेल आउट करेंगे? और फिर आपने इंटरनेशनली कभी इधर जंप करना, कभी उधर जंप करना, ना आप किसी के। और इमरान खान साहब ने 2 बार जब भी UN सेशन किया है, एक इस्लामिक अपील की है, जो कि इस्लामिक इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स ने कभी भी ऐसी तरह की अपीलें नहीं की। तो एक मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनाने के चक्कर में अपनी कुर्सी को मौलानाओं से ज्यादा बड़े मौलाना बनने की कोशिश कर रहे थे। और ये मेरे शब्द नहीं है, पाकिस्तान से जुड़े हुए जो हमारे साथ मेहमान रहे हैं उन्हीं के शब्दों में मैं इसे बयां कर रही हूँ। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।